नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग को पता है, डेली हम लोग PYQ करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अभी आज भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन असिस्टेंट लोको पायलट और रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। रेलवे का असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम हो या फिर NTPC का एग्जाम हो, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन LP में पूछा गया प्रश्न रहता है। अगर आप लोग RPF का भी प्रश्न देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर, तो दोपहर के 12 बजे हमारे चैनल पे जरूर जुड़ा करें। दोपहर के 12 बजे, ठीक है, दोपहर के 12 बजे हमारे चैनल पे जरूर जुड़ा करें। RPF का भी प्रश्न आप लोग को मिलेगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और होमवर्क का क्वेश्चन जो पिछले क्लास में होमवर्क दिए थे, इसका सॉल्यूशन आप जिसने भी किया बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ये होमवर्क का प्रश्न था। इसका सॉल्यूशन आप लोग को इस वीडियो में देखिए मिलने वाला है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप लोग देखिए यहाँ पे मिलेगा। और इस वीडियो का जो होमवर्क होगा उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और होमवर्क आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो क्लास तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन आप लोग को इसी वीडियो में मिलेगा। ये भी देखिए प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है। किस एग्जाम में पूछा है वो हम हाइड कर दिए हैं। वो हमारा SSC में भी पूछा गया प्रश्न है और ALB में पूछा गया, दोनों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, दोनों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं सॉल्व। ध्यान रहे आप लोगों को, क्या एक दिया जो है हमको, हमें दिया है √x माइनस 1/√x। इसका मान दिया है √5। कितना दिया है? √5 दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है। तो ठीक है, यहाँ से क्या डायरेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा हमको ये करना पड़ेगा कि पहले जो हम लोग निकालेंगे वो रूट हटाएंगे। रूट हटाने का मतलब क्या हम बोलना चाहते हैं, हमें जो दिया उसको इस कलर से लिखते हैं। x √x बराबर हमें जो दिया है वो कितना दिया है? √5 दिया, √5 दिया है। और आप लोग को पता है एक चीज, क्या x माइनस रहेगी प्लस माइनस ही चलिए दिया है। इसका मान अगर p दिया है तो x² + 1/x² जो निकालते हैं वो हम लोग निकालते हैं p² - 2 से। -2p नहीं, सिर्फ और सिर्फ -2 से, इससे निकलता है ये हमारा। ठीक है, अगर क्या किया यहाँ पे जो भी मान था उसका स्क्वायर निकाले। अगर मानिए यहाँ यही फॉर्मूला अगर अंडर रूट रहता तो यहाँ पे क्या करते, अंडर रूट, तो हमारा जो मान निकलता है वो इसका अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो मान निकल जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? रूट खत्म होकर x बचेगा, इसका भी स्क्वायर ये बचेगा, तब भी फॉर्मूला यही लगेगा क्योंकि स्क्वायर ही हुआ है अभी भी। सेम यही चीज करेंगे, इसका भी स्क्वायर निकालेंगे क्या होगा? x + 1/x निकल जाएगा। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा? तो इसका क्या अभी क्या फॉर्मूला बोले, जो भी मान है क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं, उसका स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं। तो 5 का स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर करेंगे 5, इसका √5 का स्क्वायर में 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। लेकिन हमें तो स्क्वायर निकालना है, तो जब इसका भी करेंगे, अब मानिए इसी में माइनस वाला आप लोग को सिखा दिए, सेम इसी में मानिए प्लस वाला अगर पूछ दे, सेम इसी में अगर ये पूछ देगा ये, चलिए यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। x + 1/x मानिए अगर p दिया है, अबे यार 1 मिनट, हम इसमें गलती क्या किए हैं, एक चीज का आप लोग को ध्यान रहे। क्या अगर माइनस दिया है, अगर क्या दिया है, अगर हमें दिया हुआ है माइनस, क्या दिया हुआ है, अगर मानिए यहाँ पे माइनस दिया है और प्लस का निकालना है तो फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस होता है। क्या होता है फॉर्मूला में? फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस होता है, मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो अंडर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 × 2 = 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब हमें निकालना किसका है? अब चलिए इसका हो गया काम खत्म, इसको कर देते हैं साइड। अब सेम वही प्रकार से समझिए, अगर मानिए इसका मान दिया हुआ है x - 1/x का मान कुछ भी दिया रहे, आप लोग को बता दिए कि उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसका स्क्वायर हो गया। अब सेम चीज में बताते हैं, अगर आप लोग को ये दिया रहे x प्लस दिया रहे 1/x, मानिए p दिया है या फिर मानिए m दिया है, इसका जो निकालेंगे x² + 1/x² जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे? दोनों जगह प्लस का चिन्ह है तो बीच में माइनस होगा, m² - 2। क्या हो जाएगा? m² - 2। चलिए लगा देते हैं, वही फॉर्मूला पे बैठाएंगे। क्या होगा? इसका x² + 1/x² जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर -2, तो 7 × 49, 49 में से 2 गया तो 47 आ जाएगा। 47 हमारा कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन तीसरा में है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के पास, जितना भी आप लोग के पास व्हाट्सएप और फेसबुक पे जितना भी स्टडी ग्रुप है, सभी में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। tan थीटा का मान दिया हुआ है। ठीक है, tan थीटा का जो मान है इसमें दिया हुआ है 7/√24। कितना है? tan थीटा बराबर जो दिया है 7/√24 दिया हुआ है। ये चीज हमें क्या है? गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, जब ये चीज दिया हुआ है हम लोगों को, तो आगे हम लोग क्या करेंगे?
वो देखिएगा। तो हमको इसका मान ज्ञात करना है, मतलब इसमें पी का मान निकालना है, ठीक है, पी का मान ज्ञात करना है कि यहाँ पे पी में क्या होगा। तो इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों साइड को, तो यहाँ से काट उठ करके पी का मान निकालेंगे। क्या इतना लंबा करेंगे, कर लेते हैं, या शॉर्ट भी तरीका है, सभी को क्या 10 बना लेंगे, इससे 10 ही बना हुआ ही है। तो पहले यहाँ से मान निकालने हैं, तो हमें जो दिया हुआ है उस चीज को लिखते हैं। क्या दिया है, टेन थीटा बराबर दिया है 7/24। कितना दिया है, 7/24। अब आप लोग को पता होगा टेन थीटा बराबर, हिंदी अगर मीडियम के बच्चे हैं तो पता होगा कि लाल कक्का पे हम लोग पढ़ाते थे, तो क्या होता है इसका लंब बटा आधार। क्या दिया हुआ है, लंब बटा आधार दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट लंब जोड़ अंडर रूट लंब, अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे भी त्रिप्लेट पता होना चाहिए आप लोग को, 7 और 24 का त्रिप्लेट 25 होता है, तो 25 आ जाएगा। कर्ण का मान कितना आ गया, 25 आ गया। अब सभी में बैठा देंगे, बिना बैठाए भी बहुत क्वेश्चन आप लोग को हम सॉल्व करवाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बैठाने पे जल्दी बन जाएगा, ठीक है, मान बैठाने पे बैठा लेते हैं। टेन थीटा का मान तो दिया है कितना, 7/24। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कितना, 7/24, ठीक है। माइनस क्या है, सेक थीटा का, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना है, 25 है, 25 बटा आधार कितना है, तो आधार जो हमारा है वो 24 है, तो 25/24, ठीक है। ये ऊपर का हो गया। नीचा में क्या है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा साइन थीटा, साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान 7 है, और कर्ण का मान हमारा क्या है, 25 है। कर्ण का मान कितना है, 25 है, 25 है। इसी के बराबर दिया है -7/28 दिया है, तो -7/28 इसको सॉल्व करेंगे, और हम नहीं 7/28 नहीं है, इसका जो दिया है -p/28 है, -p/28। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। उतना टाइम नहीं लगाना है इसको सॉल्व करने में, किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। भिन्न का घटा, अगर आधार सेम हो तो भिन्न के घटा में भी आसान तरीका से कर सकते हैं। क्या, अगर आधार सेम हो तो क्या, दोनों का आधार सेम है, इस दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे डायरेक्ट। कितना आ जाएगा, 7 में -25 घटाएंगे, 7 में घटा देंगे -25, तो आ जाएगा -18। कितना आ जाएगा, -18। यहाँ हो गया -18 बटा, नीचे में 24 है तो 24 तो रहेगा ही रहेगा, गुना ये पलट जाएगा, 25 ऊपर चल जाएगा, तो 25 हमारा ऊपर चल गया, और हमारा क्या होगा, 7 नीचे आ गया, तो 7 नीचे आ गया। इसको थोड़ा सा हम करेंगे छोटा, और इसको बनाएंगे सॉल्व के जब करेंगे, ठीक है। इतना के बराबर कितना क्या है, -p/28 के बराबर है, तो -p/28 कर लिए हैं। इसको जब काटेंगे तो माइनस से माइनस, ये देखिए माइनस से माइनस हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस से। और कुछ 7 चौके 28, 4 से कटेंगे, 4 छके 24, 6 से कटेंगे 6 3 18, कितना 25 दिया 75। तो पी का जो मान आ गया वो हमारा कितना आ गया, 75 आ गया। कितना आ गया, पी का जो मान आ गया वो 75 आ गया, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन पी का मान 75 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर दूसरा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप लोग बना सकते हैं। प्रीवियस ईयर आप लोग को हम बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो आप लोग का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गया होगा, ठीक है। अगर हो गया तो आप लोग सेट लगाना जरूर स्टार्ट कर दें, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ लिया करें कमेंट करके। चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल से 4/5 चाल से चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिए जाने वाला सामान्य समय क्या होगा, सामान्य समय क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए कोई व्यक्ति है, पहले चलता था और बाद में चलता है, कि पहले पहले कौन, बिफोर आफ्टर, ठीक है। पहले मतलब पहले सामान्य चाल सकता था, बोला है पहले अगर सामान्य चाल चलता था तो अब जो चल रहा है उसका 4/5। तो पहले सामान्य चाल चलता था, और बटा में जब भी दिया रहे तो जिसका दिया, जैसे सामान्य चाल का चल रहा है 4/5, तो निचलका को मान लेंगे सामान्य चाल। अगर निचलका सामान्य चाल है तो सामान्य चाल जितना भी है क्वेश्चन में बोला है, पहले जितना भी सामान्य चाल चलता था उसका 4/5। अभी सामान्य चाल तो हम लोग 5 मान लिए नीचे वाला को, तो 4/5 अब चलेगा। पहले सामान्य चाल हम 5 माने हैं, तो पहले का जो सामान्य चाल था उसका 4/5 अब चलेगा, उसका 4/5 कितना हो जाएगा, अब जो चलेगा वो 4 की स्पीड चलेगा। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि नीचे वाला मान तो कट जाता है, ठीक है। अब चलेगा इतना स्पीड से, तो ये हमारा ये क्या हो गया। अब देखिए इसको आसान तरीके से ट्रिक से अगर बताए तो ये हमारा क्या चीज का निकला, चाल का निकला रेशियो। ये जो निकला पहले और अब का, ये स्पीड का निकला। थोड़ा सा हम इसको ट्रिक से बनाने के लिए आप लोग को समझाना चाहेंगे। ये जो निकला स्पीड का रेशियो, अच्छा स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है अगर समझना चाहें तो, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय।
तो ऊपर में दूरी, नीचे में समय, मतलब दोनों एक दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देख सकते हैं ना, व्युत्क्रमानु, चाल अगर ऊपर में है तो दूरी क्या है, नीचे में, दोनों एक दूसरे का अगर व्युत्क्रमानुपाती होता है, अगर ये समय का ये दिया है चाल का, तो समय का जो अनुपात हो जाएगा, ऐसे भी समझने वाला बात है, ये क्या है, स्पीड से जा रहा है, 4 की 5 के स्पीड से जा रहा है, तो इसको समय कम लगेगा, तो कितना कम लगेगा, तो रेसिप्रोकल हो जाता है, इसका वाला इसमें आ जाता है, कम समय लगा, कितना कम लगा, 4 कम समय लगा, और ये धीरे धीरे जा रहा है, स्पीड कम है तो इसको ज्यादा समय लगेगा, इसका वाला 5 समय इसको लगेगा। ठीक है, ये अनुपात दिया था, हम लोग क्रॉस कर देते, इसका वाला इसमें आ जाता है और इसका वाला इसमें आ जाता है, ये हो जाता है इसका अनुपात, टाइम का अनुपात। तो बोला क्या है, चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर यहाँ पे देखे तो अब पहले लगता था 4 मिनट, रेशियो है ये, मिनट नहीं है, बस समझाने के लिए, चलिए यूनिट है, ये भी यूनिट है। पहले लगता था 4 यूनिट समय, अब लगता है 5 यूनिट समय। तो अभी कितना लेट हो रहा है, इसको कितना देरी से पहुंचता है, पहले 4 और अब 5, तो 1 यूनिट देरी से पहुंचता है, कितना, 1 यूनिट। और अब क्वेश्चन में दिया है 1 यूनिट नहीं, कितना, 15 मिनट दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं 1 यूनिट का मतलब जो है 15 मिनट है। 1 यूनिट का मतलब बोल सकते हैं कितना, 15 मिनट। 1 यूनिट का मतलब 15 मिनट, डायरेक्ट आ गया, 1 यूनिट का मतलब 15 मिनट। क्वेश्चन में पूछा था तो उसके द्वारा लिया जाना सामान्य समय कितना था, तो सामान्य समय तो यही है, देखिए बिफोर मतलब सामान्य, पहले वाला सामान्य समय 4 अनुपात में, 1 अनुपात का मान आ गया 15 मिनट, तो 4 अनुपात का जो मान, 4 यूनिट का जो मान हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 गुना 4 मतलब 60 मिनट। अभी आजा, तो 15 गुना 4 मतलब 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। 1 घंटा हमारा दूसरा ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएं, आप लोग अगर बनाइएगा दूसरे तरीका से तो काफी लंबा टाइम लग सकता है, इस तरीका से आप लोग सेकंडों में क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये तरीका उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे डेली आते हैं और अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, सब चीज अच्छा लगता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है, एक खराब वस्तु, क्या एक खराब वस्तु का बात कर रहा है, एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 रुपया है, 15% की हानि पर बेचा जाता है। रुपया सीपी तो कितना है, 1200 है, तो बेचा कितना जाता है, 15% हानि पर। तो कोई चीज 1200 का है, 15% हानि पर बेच देंगे, मतलब कितना में बेच देंगे, 85/100 में 15% घटा देंगे तो कितना ना जाएगा, मतलब इतना में बेच देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो का गुना कर देंगे, 12 25 60 के जीरो, बाकी 6, अब 12 अट्ठे कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, तो 12% 96, 6 कितना हो जाएगा, 96, 6 100, 96 और 6 कितना, इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं, 96 और 6 102 आ जाएगा। मतलब बेचेगा कितना में, अब वो हमारा कितना में, मतलब 15% का हानि हो रहा है, तो मतलब कितना में बेच रहा होगा, 10-20 में। चीज खरीदा है कितना में, 1200 में खरीदा है, 1200 में, और वो हानि हो रहा है उसको 15% का, हानि हो रहा है 15% का, तो कितना में बेचेगा वो जो बेचेगा उस चीज को, जो बेचेगा कितना में, 1 मिनट हम इसको 15 को अच्छे से लिखते हैं, 15% का हानि हो रहा है, तो बेचेगा कितना में उस चीज को, वो 1020 मतलब 1020 रुपया में। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। लेकिन हमको क्या था, बोला है, देखिए एक चीज हम लोग इसमें क्या किए, पहले ये निकाल लिया। अब देखिए इसका निकालने का कोई तुक ही नहीं था, ये फालतू चीज दिया हुआ है। कि इसका निकालने का अभी कोई तुक ही नहीं था, ये जो हम निकाले हैं, ये जो एसपी निकाले इसका जरूरी नहीं था, ये फंसाने के लिए दिया था। हम लोग पहले निकालिए, हम लोग गलती किए, एग्जाम में नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ पे गलती किए भी है इस प्रकार का, क्योंकि आप लोग को हम बहुत जो क्वेश्चन है डायरेक्टली निकाल के बता देते तो आप लोग इस प्रकार से कमजोर हो जाएगा। अभी देखिए एसपी निकालने का जरूरी नहीं था, क्यों, अब देखिए आगे हमको बोला दूसरा एसपी निकालने, वो कैसे बोला है, दाम जो पहले था ना, खराब वस्तु के कारण 5% उसका दाम और कम हो गया, और उसका दाम पहले 5% कम हो गया, मूल्य में 5% का और कमी आ गया। पहले उसका मूल्य 1200 था, अब उसका 5% और कम हो गया, एकरा में क्या करेंगे, 5% घटा देंगे, तो 1200 का चीज है, एकरा में 5% का कमी कर देंगे, तो मतलब 12-5 60 का कमी, 5% कमी का मतलब 60 का कमी, 60 का कमी मतलब अब जो सीपी हो गया उस वस्तु का 60 का कमी, 1200 में 60 घटा देंगे तो 1140। अब जो उस वस्तु का सीपी हो गया 1140, अब बोल रहा है 1140 है, अब उस चीज को 15% हानि पर बेचेंगे, अब उस चीज को 15% हानि पर बेचेगा। देखिए 15% हानि पर बेचा जाता है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, हानि में कुछ नहीं, बस बोला है कि पहले जो दाम था उसमें 5% का कमी होगा, तो दाम तो 5% का कम कर देते 1140 हो गया, और इस पे 15% का क्या हो जाएगा, छूट दे देंगे, तो एसपी कितना हो जाएगा,
15% का छूट दे देंगे, कितना बचेंगे 85/100 में बेचेंगे। बस हो गया, काटा पीटी करेंगे, आंसर आ जाएगा 17,85, इसको काटेंगे 5 दूना 10, जीरो जीरो से जीरो गया, इसको दूसरा काटेंगे तो आ जाएगा 100 और 7 दूना 14, कितना आ गया 57 गुना कितना आ गया 17। जब 57 गुना 17 ही बचा, एक मिनट इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा इधर, और इसको हम कर लेंगे सोल्व, 57 गुना 17 करेंगे, वही हम लोग का आंसर होगा। होमवर्क का भी प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आए हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन आप लोग को देखना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखना है तो नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, तो पहले होमवर्क का क्वेश्चन आप लोग को हम दिखा देंगे, ठीक है। पहले ये देखिएगा, इतना में किसी प्रकार का कोई भी हानि परेशानी आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस दोनों को गुना कर लेंगे, क्या क्या है हमारा है 57, बेईमान जा यहाँ पे लिख देते हैं 57 गुना 17, जब इसको गुना करेंगे 7 7 49, लास्ट में 9 आएगा, लास्ट में 9 हमारा एक ही ऑप्शन में है 969, तो 969 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा में है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोग के लिए होमवर्क का प्रश्न ये है, होमवर्क का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा होगा होमवर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है डेली की तरह। इसका जिसका जिसका भी आंसर आएगा उसका हम कमेंट को शो करवाएंगे, ठीक है। और ध्यान रहे, इसका सॉल्यूशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए, इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का जबरदस्त और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।